लास्ट तो मैंने सुना कि बांग्लादेश गए थे, और आपको तो पता है कि देखिए, लोटा लेके खेत में जाने को फॉरेन ट्रिप तो नहीं कहते। तो एनीवे उनको कोई जानता ही नहीं, उनसे कोई डिप्लोमेसी करता ही नहीं, तो बात ही खत्म। जी, इट्स अ स्टूपिड आर्गुमेंट। क्या टू नेशन थियरी? जो होना था हो चुका, 1947 में हो चुका। तो अब क्या टू नेशन? पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम्स तो इंडिया में रहते हैं, तो कितने नेशंस बनाएंगे टू नेशन थियरी के ऊपर? हर एक शहर में एक मुस्लिम मोहल्ला है अलग से, तो हर एक शहर को आप बांट देंगे टू नेशंस में। फिर और ये क्या आर्गुमेंट है? ये भी आपको पता है कि पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि इंडिया के मुसलमान जो है ना, उन पे जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और उनकी जिंदगी अजीरन कर दी गई है, कौ विजिलेंटिज्म है और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है वहां पे। देखें, जिस कंट्री में सालाना ऑन एन एवरेज 1000 ऑनर किलिंग्स होती हैं, 700 बलोच मारे जाते हैं, 105 शिया मारे जाते हैं सालाना ऑन एन एवरेज, 10 माइनॉरिटी के बाशिंदे मॉब वायलेंस का शिकार हो जाते हैं, 6 जर्नलिस्ट को गायब किया जाता है, मारा जाता है, ठीक है ना? तो ऐसी कंट्री के लोग जब ऐसी कंट्री के लोग जब ह्यूमन राइट्स की बातें करते हुए अच्छे नहीं लगते। अच्छा, तो आप कैसे देखती हैं फ्यूचर को? इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस जो हैं उनमें क्या मजीद तनाव आएगा? जंग देख रही हैं आप होराइजन पे, या कोई ताल्लुकात में बेहतरी आएगी? ये मैंने सुना है कि कुछ ना कुछ बैक चैनल डिप्लोमेसी चलती रहती है, अब भी चल रही है, तो क्या देखती हैं, क्या फ्यूचर है? देखें, ओवर द इयर्स इंडिया ने ये समझ लिया है कि डिप्लोमेसी नहीं चलेगी पाकिस्तान के साथ, बिकॉज पाकिस्तान की खुद की कोई डिप्लोमेसी है ही नहीं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को खुद कोई पावर है नहीं। व्हेन इट कम्स टू फॉरेन पॉलिसीज, ये सारा कुछ जो है पाकिस्तान की आर्मी डिसाइड करती है, और पाकिस्तान की आर्मी को इंस्ट्रक्शंस या तो नॉन नेटो वाला यूएस देता है या तो चाइना देता है। तो हमने ये बहुत ही मतलब ये लेसन हमने बहुत ही तशद्दुद के बाद, बहुत ही जदोजहद के बाद ये लेसन हमने सीखा कि पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेसी करने का कोई फायदा ही नहीं है। देयर इज नो फायदा, बिकॉज पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही पपेट है, कठपुतली है पाकिस्तान मिलिट्री के हाथों में। और अगर मैं सच नहीं कह रही हूं तो आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को लीगल इम्प्यूनिटी क्यों दी गई? क्यों दी गई? इसी से आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान आर्मी चीफ से बड़ा, उनसे बड़ी शख्सियत पाकिस्तान में है ही नहीं। तो ये कहां की डिप्लोमेसी हुई कि भाई किसी डेमोक्रेसी के प्राइम मिनिस्टर, किसी डेमोक्रेसी के फॉरेन मिनिस्टर जाके दूसरी कंट्री के आर्मी चीफ से बात करेंगे? ये कहां से डिप्लोमेसी हुई? तो इस वजह से जो है मुझे नहीं लगता कि कभी इंडिया पाकिस्तान में दोस्ती हो सकती है। हाँ, मगर पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान मिलिट्री किसी की नहीं है, ना पाकिस्तानी अवाम की है, ना किसी और मुस्लिम बिरादरी की है। आपको तो पता है फलस्तीनियों को भी कहां छोड़ा है इन्होंने, फलस्तीनियों को भी तो मारा है जॉर्डन में जाके। तो ये किसी के नहीं है। जिन्होंने भी इनको पैसे दे दिए, मान लो इंडिया बहुत ज्यादा तरक्की करने लगा और चाइना के ग्लोबल सक्सेस में रोड़ा डालने लगा, तो चाइना इनको पैसे दे देगा, कहेगा जाओ थोड़ी सी कियोस बढ़ाओ इंडिया में, हिंदू मुस्लिम की प्रॉब्लम्स बढ़ाओ, डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर शुरू करो इंडिया के साथ, प्रॉक्सीज भेज के थोड़ा टेररिज्म करो, हम पैसे दे देंगे। वो कर लेंगे। किसी ने इनको पैसे दिए, जरा आइए यहाँ, हमारे यहाँ फलस्तीनी बहुत बढ़ गए हैं, इनको आके थोड़ा मारिए, वो पैसे ले लेंगे, कर लेंगे। अब तो गए हैं ना गाजा, गए हैं कि नहीं? ट्रम्प पीस प्लान के तहत गए हैं, जहां से पैसे मिलते हैं वो चले जाते हैं। अभी तो नहीं गए खैर, लेकिन चांसेस हैं कि जाएंगे। बिल्कुल, जहां से, ये क्यों छोड़ेंगे, जहां से इनको पैसे मिलते हैं ये चले जाते हैं। तो जाहिर बात है कि ये ऐसी कंट्री बची ही नहीं। आप देखिए, आपके फॉरेन मिनिस्टर कौन है? इनको कौन जानता है? मैं जानती हूँ क्योंकि उनका सरनेम कश्मीरी है नहीं वो कश्मीरी, मगर उनका सरनेम कश्मीरी है, डार, इशाक डार साहब। लेकिन अदरवाइज कौन जानता है कि आपका फॉरेन मिनिस्टर कौन है? जब उनको जानता ही नहीं कोई, तो उनसे डिप्लोमेसी क्या करेंगे, उनसे बातें क्या हो सकती है? इट इज इम्पॉसिबल। वो जाते ही कि आप मुझे बताइए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर इसी साल कम से कम 19-20 फॉरेन ट्रिप्स पे गए हैं, टॉप टायर कंट्रीज के साथ इनके ट्रिप्स रहे हैं। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के मुतालिक इन्होंने बातें की, एआई इंटीग्रेशन के मुतालिक इन्होंने बातें की, फिनटेक के मुतालिक कई सारी ऐसी चीजें हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस के मुतालिक इन्होंने बातें की, बहुत सारी कंट्रीज के साथ एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स। आप बताइए, आपके फॉरेन मिनिस्टर कहाँ गए थे लास्ट? कहाँ गए थे बताइए? वो तो आजकल भी दौरे पे हैं, मेरा ख्याल है रशिया में है इस वक्त वो। तो बहरहाल उन्होंने भी 8-10 दौरे तो किए होंगे, अमेरिका भी गए थे वो, तो काफी एक्टिव हैं वो। लास्ट तो मैंने सुना कि बांग्लादेश गए थे, और आपको तो पता है कि देखिए, लोटा लेके खेत में जाने को फॉरेन ट्रिप तो नहीं कहते। तो एनीवे उनको कोई जानता ही नहीं, उनसे कोई डिप्लोमेसी करता ही नहीं, तो बात ही खत्म। जी, समझिए इस बात को, पाकिस्तान आर्मी चाहती ही नहीं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रिलेशंस अच्छे हों, क्योंकि इन
इनकी जेबें भरना बंद हो जाएगा फिर। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। देखिए 9 मई 2023 को पब्लिक जो इनके खिलाफ निकली थी ना, जीएचक्यू के खिलाफ निकली थी पब्लिक, पाकिस्तान की आवाम निकली थी कि नहीं? बहुत मुश्किल से पब्लिक को कंट्रोल कर पाया। पब्लिक की नजरों में इनको अगर हीरो बने रहना है तो इनको ये दिखाना है कि भाई भारत से हमें हमेशा खतरा है और हम आपकी हिफाजत कर रहे हैं भारत से, ठीक है ना? They have to show that to the public. You have to understand. पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि इनको टेररिज्म को जिंदा रखना है, क्योंकि इसी टेररिज्म को काउंटर करने के लिए 2018 तक सालाना इनको 2 से 3 बिलियन यूएस डॉलर्स मिला करते थे। यूएस भी देती थी और दूसरे कंट्रीज भी इनको टेररिज्म काउंटर करने के लिए इनको एक बजट मिलता था, एक कॉर्पस इनको मिलता था, जो 2018 में यूएस ने तो बंद कर दिया। लेकिन इनको उम्मीद है कि फिर से शुरू हो जाए। जितना हम दिखाएंगे कि टेररिज्म है उतना अभी जी अभी तो ये काउंटर टेररिज्म काउंसिल के प्रेसिडेंट बने बैठे हैं, तो इनको पूरी उम्मीद है कि ये कॉर्पस और ये सालाना जो पैसे हैं काउंटर टेररिज्म के, ये फिर से शुरू हो जाएंगे आना, अगर हमें जस्ट इतना करना है कि टेररिज्म को जिंदा रखना है। तभी तो इतने सैंक्शंस, यूएन डेजिग्नेटेड सैंक्शंस लगने के बाद भी ये पूरी तरह से बैन नहीं करते हैं टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये टेररिज्म रहे। जी अच्छा, वैसे ये मैं समझता हूँ कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी और जनरल बाजवा जो थे, ही रियली वांटेड टू मेक पीस विद इंडिया, इसलिए कि उन्होंने कांगो में एक इंडियन जनरल के साथ सर्व किया था, बिक्रम सिंह, जो बाद में वहां इंडिया में आर्मी चीफ बने और जनरल बाजवा यहां बने। तो एक इंटरेक्शन उनका था और ये हो सकता है कि जनरल बाजवा के किसी मुखालिफ जर्नैल ने शाह महमूद कुरैशी को या इमरान खान को ये कहा हो कि भाई ये बात आपने नहीं माननी। लेकिन ये तो हम ये गैसवर्क चल रहा है सर, गैसवर्क पे क्यों चले हम? मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान आर्मी ने ही, अगर इमरान खान इससे बैक ऑफ कर गए तो पाकिस्तान आर्मी की वजह से। लेकिन आर्मी चीफ जो थे जनरल बाजवा, कमर बाजवा, वो तो इसके हक में थे, अदरवाइज ही वुड नॉट हैव टेकन दिस इनिशिएटिव। हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं सर, खाने के और होते हैं। वही तो आपको समझ आना चाहिए मैं क्या बोल रही हूँ। नहीं, आपका भी मतलब यह है कि ये स्टोरी करेक्ट नहीं है, इस तरह नहीं हुआ? मुझे लगता है कि अगर ये होना था और ये स्टॉल हो गया तो इसमें डेफिनेटली आर्मी का हाथ। ओके, सो एनी कंक्लूडिंग थॉट्स? कोई बात रह गई हो तो? बस मुझे इसी चीज का अफसोस होता है कि इट्स वेरी, मुझे पता है कि पाकिस्तानी आवाम और भारतीय आवाम एक दूसरे को ऑन आर्टिस्टिक लेवल बहुत एक दूसरे की हौसला अफजाई करते हैं। यू नो, दे लव ईच अदर्स म्यूजिक, दे लव ईच अदर्स आर्ट, दे लव ईच अदर्स स्पोर्ट। यू नो, चाहे आप पाकिस्तानी सीरियल्स की बात करें या इंडियन क्रिकेटर्स की बात करें, इनके लवर्स दोनों साइड पे हैं, इनके चाहने वाले, तो जो इनको मतलब देखना चाहते हैं परफॉर्म दोनों। एंड इवन मैं हर शो पे यही कहती हूँ कि अगर हमारे बॉर्डर्स बंद नहीं होते तो कितना ट्रेड होता दोनों मुल्कों के बीच, खास करके इससे सबसे ज्यादा फायदा कश्मीर को होता। तो इट इज, मैं कंक्लूडिंग थॉट्स मेरे यही हैं कि मेरा हमेशा से ये सपना है कि जो शुरू हुआ था, जो शुरुआत हुई थी 2023 में, वो बंद नहीं होना चाहिए था। जो पब्लिक मिलिट्री के खिलाफ खड़ी हो गई थी उसको बंद नहीं होना चाहिए था, वो रेवोल्यूशन जारी रहे पाकिस्तान में। बिकॉज जिस दिन आवाम पाकिस्तानी मिलिट्री के खिलाफ जाने लगे तब जो है पाकिस्तानी लोगों को, पाकिस्तानी आवाम को फायदा होगा।